हेलो एवरीवन। आप मेरा नाम जानते ही हैं, मैं हूं अशरफ जमाल। और लगभग हर रोज़ मैं इसी टाइम एक वीडियो क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए। और हम लोग जिस वर्ल्ड में हैं, एक्चुअली ये डायनामिक वर्ल्ड है, तो हमें भी जो है कुछ ना कुछ अपने आप में ऐसे चेंजेस लाने होंगे कि हम भी जो है इस वर्ल्ड के साथ कोप अप कर पाए। यानी हमें भी डायनामिक बनना पड़ेगा, जिससे कि जो है हम लोग इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ जो भी ऐसे फील्ड्स हैं उसमें अपने आप को प्रूव कर पाए। तो मैं हर रोज़ ये एफर्ट लगा रहा हूँ कि मैं हर रोज़ आपको एक नए टॉपिक पे जो है कुछ आइडियाज़ दूंगा, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो प्रोग्रामिंग, जो हमने सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो है जो प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस हैं, यानी प्रिंटफ और स्कैनफ, इसका क्या रोल है और इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से आप प्रोग्राम्स कर पाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है। तो सी लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन है और इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन। तो जब कुछ भी हम अपने प्रोग्राम का रिजल्ट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। और ये प्रिंटफ फंक्शन बेसिकली एक जो है इनबिल्ट फंक्शन है जो stdio.h में डिफाइंड है। और स्कैनफ फंक्शन जो है हमारा किसी वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करने के लिए, जब यूजर से हम कोई इनपुट लेते हैं अपने प्रोग्राम में जिसपे हमें कोई कंप्यूटेशन करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो ये यूजर से इनपुट रीड करने के लिए। और इसका जो ये सिंटैक्स है, सबसे पहले स्कैनफ के बाद से फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब भी हमें कोई वैल्यू रीड करनी है यूजर से, तो वो किस टाइप की वैल्यू होगी, वो कैरेक्टर टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है, वो फ्लोट टाइप की है, वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर और जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को रीड करने जा रहे हैं उसका एड्रेस हम देते हैं। तो ये इसका जनरल सिंटैक्स है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स्कैनफ का जो एग्जाम्पल होगा, स्कैनफ %d एम्परसेंड, और जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, सपोज अगर a एक वेरिएबल है, सो एम्परसेंड जो है ये एड्रेस ऑपरेटर है। सो दिस इज एड्रेस ऑपरेटर। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शंस का यूज करेंगे। अभी आगे हम और डिटेल प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन का नेम है प्रिंटफ, स्कैनफ, तो इसके नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिंटफ जो फंक्शन है प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेटेड आउटपुट ये प्रिंट करता है। मीन्स हमें अगर कैरेक्टर है या इंटीजर है या जिस तरह का, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करते हैं। अगर सपोज आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना था, तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहां पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड देन आफ्टर वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, और सेमीकोलन। सो ये सिंटैक्स होगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब जो %c कैरेक्टर के लिए, %d, %f, %lf कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए, देन फ्लोट के लिए, देन डबल के लिए, और %s स्ट्रिंग के लिए, और फर्दर और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अभी हमने सिर्फ बेसिक आपके सामने डिस्कस किया है, जो हम अनसाइंड के लिए क्या यूज करेंगे, फिर लॉन्ग के लिए क्या यूज करेंगे, तो इसको भी हम आगे टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कैसे अपने प्रोग्राम में हम वैल्यूज को यूजर से इनपुट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे। एक सिंपल प्रोग्राम, सबसे पहले हमने लिखा वॉइड मेन। आपको स्कैनफ और प्रिंटफ के लिए अगर कोई हेडर फाइल नहीं भी यूज करते हैं तो जो है कोई फर्क नहीं है, आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। सो वॉइड मेन, और यहाँ पे हमने n1 और n2 दो
वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले अगर आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद ही आपका कोई भी और स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल डिफाइन किया, n1 एंड n2। अब इसमें हमें यूजर से वैल्यू रीड करनी है। यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा printf enter two values। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमें इनपुट लेना है। तो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली जब रन करेगा तो वहां सामने यूजर के सामने एक मैसेज आना चाहिए कि यूजर को क्या करना है। अगर सपोज हमने ये मैसेज नहीं दिया तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोग्राम क्या करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले हमने एक मैसेज दे दिया इंटर टू वैल्यू। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो स्क्रीन पे ये मैसेज लिख के आएगा जो हमने डबल कोट्स में लिखा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें वैल्यूज यूजर से जो हम इनपुट करा रहे हैं, तो स्कैनफ एक फंक्शन है। स्कैन करना मींस रीड करना। तो स्कैनफ एक फंक्शन है जिसमें हमें दो वैल्यू रीड करनी है। अगर दो वैल्यू रीड करनी है तो हम दो बार यहाँ पे %d बिना स्पेस के और यहाँ पे m%n1 m%n2, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज को रीड कर लिया है। ये एड्रेस ऑपरेटर है। तो जो वैल्यू यूजर कीबोर्ड से जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो सबसे पहली वैल्यू इस n1 पे आएगी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बता रहा है कि वेरिएबल किस टाइप का है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा जो है कॉम्पेटेबल हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हमें मालूम है कि ये इंटीजर टाइप के दो वैल्यूज हम रीड कर रहे हैं n1 और n2 में, इसलिए हमने यहाँ पे दो बार %d लिखा है। सपोज अगर चार वैल्यूज होती तो यहाँ पे %d देन m%, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स थे उतने बार आपको कॉमा करके सेपरेट करना होता। तो अब यहाँ पे हमने दो वैल्यूज रीड करने के लिए स्कैनफ लिखा हुआ है। अब इन वैल्यूज को सिंपली हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट f values are %d और n1 n2। अब ये आउटपुट में कैसे आएगा, देखिए जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें लिखा है वैल्यूज आर, और ये %d की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी रन टाइम। ये इसकी n1 की वैल्यू जो हमने जो भी इनपुट किया, सपोज अगर 10 इनपुट किया तो यहाँ पे लिख के आएगा वैल्यूज आर 10 और स्पेस के बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 20 है तो यहाँ पे 20 आएगा। तो वैल्यूज आर 10 20। तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर रहा है। तो अभी मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे हम लोग यूजर से वैल्यूज इनपुट लेंगे। वैल्यूज इनपुट लेकर के उसको कैसे प्रिंट करेंगे। थोड़ा और इंटरैक्टिव मेथड देखते हैं कैसे हम जो है यूजर से वैल्यूज लेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है void main, ये सारे के सारे जो है जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं और फंक्शन नेम यूज कर रहे हैं, ये स्मॉल लेटर में ही होगा, ये लोअर केस में ही हमेशा होगा। और यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया int n1 n2। आप जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं एक टाइप के, सपोज आपको इंट टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करना है तो जितने वेरिएबल्स है कॉमा से सेपरेट करके एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इंट n1 सेमीकोलन नेक्स्ट इंट n2 सेमीकोलन, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी कर सकते हैं। बट ये ज्यादा सिंपल होगा अगर सेम टाइप का वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए आप एक सिंगल लाइन में इसको डिफाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा printf enter the first number। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हम इनपुट ले रहे हैं ये मैसेज हमने डबल कोट्स में लिख दिया। ये आपको मालूम है कि printf में अगर कोई स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं जो डबल कोट्स में, तो ये एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा। सपोज हम चाहते थे कि वहां पे एक कॉलम भी ऐसे प्रिंट हो गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कॉलम और डबल कोट्स यहाँ बंद कर दिया, तो जिससे क्या होगा ये एज इट इज प्रिंट होकर के आएगा। एंटर द फर्स्ट नंबर ऐसे लिख के आएगा। फिर यहाँ पे हमने लिखा स्कैनफ, स्कैनफ में भी ये ऐसे स्मॉल लेटर होगा। %d ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसके जस्ट बाद हम वेरिएबल का नेम देंगे m%n1। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये मैसेज जब प्रोग्राम रन करेगा तो एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसका काम क्या है कि कीबोर्ड के पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे वो n1 में स्टोर हो जाएगा।
फिर इसके बाद हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा printf enter the second number, enter the second number, और यहाँ पे हमने कॉलन लिख करके डबल कोट्स को बंद कर दिया। यहाँ पे हमें पूरा लिखना चाहिए था नंबर, जो मैसेज आपको चाहिए वो पूरा एक्सप्लिसिट मैसेज लिखिए, और उसके बाद फिर से हमने लिख दिया scanf %d %n2, तो दूसरा नंबर हमारा n2 में आ गया। अब सपोज हमें आउटपुट में सिंपली इसी नंबर को प्रिंट कर देना था, तो हमने लिख दिया printf वैल्यू ऑफ n1, और हमने यहां लिख दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट है %d n1। तो ये कैसे प्रिंट होगा? डबल कोट्स में आपने जो कुछ भी लिखा है वैल्यू ऑफ n1 और %d मींस इंटीजर टाइप की चूंकि ये वैल्यू है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा %d। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू रन टाइम में रिप्लेस हो जाएगी, तो लिख के आएगा वैल्यू ऑफ n1 और यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी n1 की, ऐसे हमने लिख दिया printf वैल्यू ऑफ n2 %d n2, और इस प्रोग्राम को मिला, ये कंप्लीट हो गया। सिंपली इसमें हमने दो नंबर को इनपुट लिया है और इंटरैक्टिव वे में सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए मैसेज आ गया, एंटर द फर्स्ट नंबर, वो नंबर इनपुट कर दिया, एंटर द सेकंड नंबर, वो नंबर इनपुट कर दिया और दोनों को डिस्प्ले कर दिया। सिंपली इतना ही किया मैंने। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसमें कि दो नंबर्स हम इनपुट करेंगे। अब उस पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, तो जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस प्रोग्राम में, सबसे पहले हमें दो वैल्यूज जो हमें इनपुट लेना उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली कंटेनर होते हैं, हमें जिस तरह की वैल्यू रीड करनी है उस तरह के वेरिएबल चाहिए होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रोग्राम void main से शुरू करते हैं, void main, और इसमें हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अगर वो इंटीजर टाइप के हैं तो n1, n2, आप जो भी नाम लिखना है, जो भी ये वेरिएबल नेम होंगे ये कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, और जो आइडेंटिफायर्स के रूल है कि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकता, वेरिएबल के नेम में जो है हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले मैसेज लिख दिया printf, और इसमें हमें चाहिए क्या, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये मैसेज हमें एज इट इज लिखना था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और ये लास्ट में सेमी कॉलन मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो भी स्टेटमेंट एंड होता है सी लैंग्वेज में उसमें सेमी कॉलन मस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अब इनपुट लेना है, सो scanf, ये स्मॉल लेटर होगा, ध्यान रखिए scanf, और यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %d n1, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया क्योंकि हमें जिस तरह की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है उस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको दिखाना होगा। सो printf एंटर द सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे सेकंड नंबर अब इनपुट कराना है हमको, तो इसके लिए मैसेज हमने लिख दिया, ये इंटरैक्टिव इनपुट हम लोग ले रहे हैं, scanf %d n2, तो दो नंबर्स तो इनपुट हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, सपोज पे एडिशन करना है, तो हमें इनफैक्ट यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए था जिसमें कि हम सम कर दें। हम बिना वेरिएबल के भी आपको बता रहे हैं पहले। अब यहाँ पे सपोज हमें प्रिंट करना था कि printf वैल्यूज आर, और वैल्यूज को हमने प्रिंट कर दिया %d यहाँ स्पेस दे करके, वैल्यूज आर %d कॉमा n1 कॉमा n2, तो ये n1 और n2 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब हमें क्या करना था, इसका सम करना था, तो यहाँ पे हम बिना वेरिएबल का यूज करके अभी सम कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा printf सम ऑफ नंबर इज %d, ये %d क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है। जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपको प्रिंट करना तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको देना मस्ट है। ये तो मैसेज एज इट प्रिंट होगा, सम ऑफ नंबर इज
और ये परसेंट डी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 एक एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट यहाँ पे इस परसेंट डी पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें हमने दो नंबर्स यूजर से रीड किया है, उसको सम करके प्रिंट कर दिया।